हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। तो जब हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हमने ओवरहेड की अमाउंट निकाली और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एलोकेट कर दिया या अपोर्शन कर दिया। नहीं, हमें एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन करते हैं ओवरहेड्स का। सबसे पहले हमें क्लासीफाई करना है ओवरहेड्स को, जो बेसिस हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग हम ओवरहेड्स को क्लासीफाई करेंगे। देन जो ओवर क्लासीफाई करने के बाद जो ओवरहेड सिमिलर नेचर के होंगे उनको हम एक कैटेगरी, एक हेडिंग में डालेंगे, और जो दूसरे सिमिलर टाइप के एक्सपेंसेस होंगे उनको दूसरी हेडिंग में डालेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोडिफिकेशन करते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, उनकी ग्रुपिंग कर दी। कई बार जो हमारे पास ओवरहेड्स है उनका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होता है, तो उस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम उनकी कोडिफिकेशन करते हैं, उनको नंबर्स असाइन कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑर्डर असाइन कर देते हैं हम उनको, और उसी को हम कोडिफिकेशन बोलते हैं। हमारे पास मेथड्स है कोडिफिकेशन के कि हम नंबर्स की फॉर्म में असाइन कर रहे हैं या अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में असाइन कर रहे हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में असाइन कर रहे हैं। देन वी हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब जब हमने क्लासीफाई कर दिया उसके बाद हमें उनको ओवरहेड्स को डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब वो किस तरीके से करते हैं हम, वो दो तरीके से कर सकते हैं, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। एलोकेशन में हम क्या करते हैं, जब हमें दिख रहा है कि ये जो एक्सपेंस है, ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्टली एक ही हमारे कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता है, तो हम उसकी फुल अमाउंट उस कॉस्ट सेंटर में ही चार्ज कर देते हैं। अपोर्शनमेंट में क्या होता है, जब हमें दिख रहा है कि ये जो ओवरहेड है ये क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड नहीं करता, ये सबके साथ एसोशिएट करता है, तो वहाँ पे हम उस ओवरहेड की अमाउंट को स्प्लिट कर देते हैं, और जो भी हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हमने उसका यूटिलाइज़ किया, उस सर्विस का यूज़ किया है, उनके प्रोपोर्शनेट रेशो में हम उसको बांट देते हैं। दैन इसके अंदर हम एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं। ये एक शीट होती है जहाँ पे हम ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं कि हम किस ओवरहेड को एलोकेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसको अपोर्शनेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ शो करता है हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसको। देन वी हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो जब हमने जो हम मतलब कह रहे हैं कि हमें अपोर्शन करने हैं ओवरहेड्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम उसको कैसे चार्ज करते हैं, वो हम चार्ज करते हैं उसकी डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स के बेसिस पे। अब यहाँ पे ओवरहेड का रेट हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं। उसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास सिंगल रेट भी हो सकता है, मल्टीपल रेट भी हो सकता है, जहाँ पे एक बिजनेस, एक फर्म सिंगल प्रोडक्ट बना रही है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक, मेजॉरिटी है उनकी प्रोडक्शन की वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल रेट अप्लाई करेंगे। सिंगल रेट पूरी एक फैक्ट्री के लिए होता है, पूरी फर्म के लिए होता है, और वहाँ पे फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ओवरहेड, जो ओवरहेड की कॉस्ट है डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन सेकंड हमारे पास मल्टीपल रेट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोसेसेस, बहुत सारी जॉब्स परफॉर्म की जा रही है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट रेट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम निकालते कैसे हैं मल्टीपल रेट्स को, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ए सेंटर, एक पर्टिकुलर जॉब की जो ओवरहेड अमाउंट है, और डिवाइड बाय डिपार्टमेंटल बेस। देन अगर हम बात करें फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले वही हमारे पास वही स्टेप्स रहेंगे, चाहे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव है, या फिर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। सीक्वेंस हमारे पास वही रहेगा और वही स्टेप्स रहेंगे। अगर हम बात करें फैक्ट्री ओवरहेड्स की, तो सबसे पहले वही हमें क्लासीफाई करना है, देन उनकी ग्रुपिंग करनी है, क्लासीफाई करके उनकी ग्रुपिंग करनी है, सिमिलर नेचर के एक हेडिंग के अंदर, डिसिमिलर नेचर के दूसरी हेडिंग के अंदर। देन हम करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, उनका एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करनी है। अगर एलोकेशन करेंगे, जो हम एलोकेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अपोर्शनमेंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन हम करते हैं ओवरहेड का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, अपोर्शनमेंट करते हैं हम ओवरहेड्स का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे उसकी सर्विस को यूटिलाइज़ किया गया, उन सर्विसेज को। अब हमें गिवन है
इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है हमारे पास, उनका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है। देन पावर, लाइट, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, मील चार्जेस, डेप्रिसिएशन गिवन है हमें, टोटल डेप्रिसिएशन, एंड ये सारे एनुअल, ये सारे गिवन है हमें दिसंबर की, या नोट एनुअल, दे आर मंथली। फिर हमें कह रखा है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, एरिया पर स्क्वायर फीट हर डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीन है उसकी कैपिटल वैल्यू, आवर्स कितने वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, और नंबर ऑफ़ मटेरियल रिक्विजिशन क्या है उनका। तो ये सारा यहाँ पे है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखो सबसे पहले हमारे पास होता है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी क्या होती है, जो मैंने बताया था वो शीट होती है जहाँ पे हम बताते हैं कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के ओवरहेड्स हैं हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या उनका बेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन का, और किस किस डिपार्टमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे वो एलोकेट हो रहे हैं, कहाँ पे वो अपोर्शन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ हमारा बताता है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम होता है आइटम्स का, एक होता है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या है, देन टोटल, अगर आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आपके पास कितने हैं, सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास कितने हैं। इस तरीके से हम अपना ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर की, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर स्पेसिफिकली हमें गिवन है हर डिपार्टमेंट के, तो हम उनको डायरेक्टली एलोकेट कर देंगे उनके स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट्स में, तो सबका एलोकेट किया। देन हमारे पास है पावर एंड लाइट। हमें पता है कि देखो पावर और लाइट होती है वो किलोवाट आवर्स के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपोर्शन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हमारे पास टोटल था 6000, ठीक है। और अगर हम बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, आपको गिवन है किलोवाट आवर्स, ये आवर्स आपको गिवन है हर डिपार्टमेंट के, तो आप रेशो निकालो यहाँ से, इन सब का रेशो बनाओ और जो 6000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन, जो हमें डेप्रिसिएशन के लिए बोला गया, आपको कहा गया है 6% आपको चार्ज करना है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। तो आपके पास कैपिटल वैल्यू ये गिवन है सारे डिपार्टमेंट्स की, यहाँ पे आप 6% निकालो, डिवाइड बाय 12 करोगे क्योंकि आपको 1 मंथ का निकालना है, तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। आप किस तरीके से कर सकते हो, रेशियो बनाओ इनका और डिवाइड कर दो। अगर आपको डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट गिवन है तो जो भी आपके पास डिपार्टमेंट्स है उनका रेशियो बनाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर नहीं गिवन है तो स्पेसिफिकली सबके लिए निकाल दो। लाइक ये हमारा 1 लाख था, एक्स के लिए 1 लाख बाय मल्टीप्लाई 6/100 इंटू 1/12। अगर हम ये काटेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 500। तो इस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। देन इंश्योरेंस, अब देखो जो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस होता है वो हमेशा वैल्यू, एसेट की वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, एसेट की वैल्यू पे निकाला जाएगा। तो इंश्योरेंस अगर हम देखें, वैल्यू ऑफ एसेट हमारी ये गिवन है, रेशियो बनाओ, इंश्योरेंस टोटल आपके पास इंश्योरेंस की टोटल वैल्यू थी 1000, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस रेशियो में, वैल्यू एसेट की वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन रेंट और रेट्स की बात करें, रेंट और रेट्स हमें सबसे पहले देखना है, अगर एरिया गिवन है हमें तो एरिया के हिसाब से निकालेंगे, फ्लोर एरिया जो गिवन है। अगर फ्लोर एरिया हमें नहीं गिवन है तो हम एसेट की वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें एरिया गिवन है तो रेशियो बनाओ, और आपके पास टोटल रेंट कितना है 2800, तो इस रेशियो में डिवाइड कर दो तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। देन मील चार्जेस की बात करें, मील हम किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ देखो आपके कितने, उनका रेशियो बनाओ और मील चार्जेस का जो टोटल है उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन अगर हम टोटलिंग करें इन सारे डिपार्टमेंट्स की तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। अब ये तो था कि हमने जो हमारे पास बेसिक्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देन हमारे पास होता है जो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स आते हैं, वो भी हमें है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड स्टोर डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आप डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से अपोर्शन करोगे, स्टोर्स डिपार्टमेंट स्टोर से रिलेटेड है तो आप मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ मटेरियल रिक्विजिशंस गिवन है उस हिसाब से एलोकेट कर दोगे। तो अगर हम एलोकेट करें, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का आपके पास है 4500,
तो आप देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके पास कितने गिवन है, दिस वन 3600, 32 एंड 22। तो इस रेशियो में आप 4500 को डिवाइड कर दो, आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। देन ऐसे ही जो आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट है उसका जो उसका जो ओवरहेड है आपके पास 2000, उसको आप नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन का रेशियो बनाओ और डिवाइड कर दो, तो ये आपका टोटल ओवरहेड्स आ जाएगा डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। देन हम आगे बढ़े तो हमारे पास देखो एक चीज़ है इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। ये तो अब तक जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा उसमें था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर रही है, इसीलिए हमने जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स है वो अपोर्शन कर दिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। लेकिन अब हमें ये कह रहे हैं कि अगर जो दो सर्विस डिपार्टमेंट है अगर वो एक दूसरे की सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, देन जो अपोर्शनमेंट होगा वो सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी होगा। मीन्स जो ओवरहेड का अपोर्शन हम कर रहे हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी करेंगे। एक सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ पार्ट उसका जो हमारे पास अनदर सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें भी चार्ज किया जाएगा। और इसी को हम रेसिप्रोकल कॉस्ट बोलते हैं कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो चार्ज की जाती है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में और दूसरे की कॉस्ट चार्ज की जाती है पहले सर्विस डिपार्टमेंट में, तो वो हमारी रेसिप्रोकल कॉस्ट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास मेथड्स गिवन है कि किस तरीके से हम एक सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को चार्ज कर सकते हैं दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स गिवन है, हमारे पास टोटल 4 मेथड्स है। एक और मेथड है इसमें हमारे पास स्टेप डाउन एलोकेशन मेथड। तो यहाँ पे अगर हम पढ़े पहला मेथड हमारे पास है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब देखो इस केस में हमें क्या गिवन होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के फॉर्म में हमें इक्वेशन देंगे सारे डिपार्टमेंट्स में जो हमें कह रखा है। देन आपके पास है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंदर हम कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं जो भी एक परसेंटेज फॉर्म या प्रोपोर्शनल फॉर्म जिसमें भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन होगा उस फॉर्म में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन वो तब तक करते रहना है जब तक आपके जो ओवरहेड्स हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनकी जो ओवरहेड्स है उनकी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं हो जाती, तब तक आप क्या है डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे सब के अंदर। देन आपके पास है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, वही है कि हम क्या करेंगे एक मतलब जब तक करते जाएंगे जब तक हमारी ज़ीरो नहीं हो जाती। एक सर्विस की कॉस्ट एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम दूसरे में चार्ज करते हैं तब तक चार्ज करते रहते हैं जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाती। और ये सिमिलर प्रोसीजर ही है ऊपर वालों जैसा ही, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस चैप्टर में जो हमारे पास क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर जो हमारे पास आगे आएगा मशीन आवर रेट उसके, या फिर लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। इनके क्वेश्चंस आने के चांसेस ही होते हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर चांस होता है कि वहाँ से क्वेश्चन आए। एग्जाम्पल अगर हम चेक करें हैं रिपीटेड मेजर का एक, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं रिपीटेड मेजर्स के अंदर जो आपके पास टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस हैं ये थे, इसके अंदर हमें कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं करनी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं उसको बस रिपीट करते रहना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता। हमारा सर्विस डिपार्टमेंट जो हमारे हैं उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं हो जाती, तब तक हमें क्या करना है रिपीटिशन करना है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखो यहाँ पे आपके पास डी की बात करें, डी में कितना था 630, परसेंटेज आप देख सकते हो डिवाइड कर दो। ए बी सी में कितना गया 189, 252, 126 और ई में कितना गया 63। अब बारी आती है ई की। अगर हम ई के अपोर्शन करें तो देखो आपके पास ई का टोटल कितना है, अब 510 प्लस 63, तो इन दोनों का जो टोटल है 573 उसको अगर हम उसको अगर हम अपोर्शन करें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया था लेकिन दोबारा ऐड हो गया 115। अब 115 का हम दोबारा अपोर्शनमेंट करेंगे, अपोर्शनमेंट करें तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11। अब यहाँ 11 आ गया, इसको 0 बनाना है तो दोबारा 11 को हम अपोर्शन करेंगे, करते रहेंगे। यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे बची हमारे पास 2, इसको दोबारा अपोर्शन करेंगे तो ये सिर्फ ए और बी के अंदर ही इंक्लूड होंगे, उसके बाद ख़त्म। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ तक होएगा जब तक हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक हम उनका रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे ओवरहेड्स का।
अभी कुछ आपको कॉमन चीज़ें गिवन है, या हमारे पास आता है स्टेप डाउन एलोकेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे हम सर्विसेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अपॉर्शनमेंट पहले कर देते हैं, देन जहाँ उससे कम किया फिर वहाँ पे पोर्शन, और ऐसे ही चलते रहते हैं। लास्ट में जहाँ पे सर्विस का यूज़ सबसे कम होगा वहाँ पे हम लास्ट में पोर्शन करेंगे, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कॉस्ट ज़ीरो नहीं आ जाती। देन आपके पास है एब्जॉर्प्शन। जो हमारा थर्ड स्टेप है ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं जो हमने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पोर्शन करे थे, वो किस बेसिस पे हम करते हैं, जो उस डिपार्टमेंट की डिफरेंट उसके अंदर डिफरेंट जॉब परफॉर्म की जाती है या डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, ओवरहेड रेट निकालते हैं। वो किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, परसेंटेज मेथड एंड आवरली मेथड। परसेंटेज मेथड के अंदर हमारे पास है डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट परसेंटेज मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड एंड प्राइम कॉस्ट मेथड। अब देखो इसके अंदर बहुत सिंपल है, हम ओवरहेड रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कर रहे हो तो ओवरहेड को डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100। अगर आप लेबर से कर रहे हो तो लेबर से डिवाइड कर दो ओवरहेड्स को, जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अगर आप प्राइम कॉस्ट से कर रहे हो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज मेथड के अंदर करते हैं। देन अगर हम बात करें आवरली रेट मेथड की, तो ये हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है। इसमें भी सिर्फ जो मशीन आवर है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से ओवरहेड रेट फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है मशीन आवर रेट मेथड। अब देखो जहाँ पे मतलब वो सारे डिपार्टमेंट जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर मशीन्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है और जो मैनुअल लेबर है वो तो है ही नहीं वहाँ पे, या फिर है तो बहुत कम है, सिर्फ जस्ट थोड़ा सुपरवाइज करने के लिए है, और मशीन से ही सारी जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस है सारी मशीन से ही हो रही है। तो वहाँ पे जो हम ओवरहेड रेट निकालते हैं वो मशीन आवर रेट मेथड से निकालते हैं। मशीन आवर्स पे डिपेंड के बेसिस पे हम ओवरहेड रेट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय मशीन आवर्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मशीन आवर्स को कैसे कैलकुलेट करना और फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैसे कैलकुलेट करना। फैक्ट्री ओवरहेड्स आप पढ़ चुके हो, पहले उनको क्लासीफाई करना, देन उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करना और टोटल कर देना, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना हर डिपार्टमेंट का। देन अगर हम बात करें मशीन आवर्स की, मशीन आवर रेट की, कि मशीन आवर रेट कैसे निकाला जाता है। मशीन आवर रेट के लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके पास एक्सपेंसेस गिवन है पर्टिकुलर मशीन ओवरहेड पर मशीन आपको निकालने पड़ती है एक्सपेंसेस। देन जितने भी आपके एक्सपेंसेस निकले एक पर्टिकुलर मशीन के, आप उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करोगे। फिक्स्ड जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है पर आवर के हिसाब से उनका टोटल करो, ऐसे ही जो मशीन एक्सपेंसेस है पर आवर के हिसाब से उनका टोटल करो, दोनों को ऐड करोगे। फिक्स्ड और जो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन चार्जेस हैं वो हमारा मशीन आवर रेट देंगे। देन अगर हम लेबर के हिसाब से कर रहे हैं, लेबर आवर रेट के हिसाब से, तो हम ओवरहेड्स को क्या करेंगे, ओवरहेड्स को फैक्ट्री ओवरहेड से जो हमारे उसको नंबर ऑफ़ लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये मेनली तब यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे जो मतलब प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसमें लेबर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मशीन का यूज़ बहुत कम है। अगर हम क्वेश्चन चेक करें देन सबसे पहले हम लास्ट जो मेथड हमारे पास वो कर लेते हैं, डुअल आवर रेट मेथड। डुअल आवर रेट मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम इक्वली लेबर का यूज़ कर रहे हैं, इक्वली मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, मींस प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो हो रही है वहाँ पे लेबर और मशीन्स दोनों का इक्वली यूटिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे हम डुअल आवर रेट मेथड यूज़ करेंगे। निकालते कैसे है कि दोनों को सेपरेटली निकालो और ऐड करो, वो आपका डुअल आवर रेट मेथड हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन चेक करें इसके, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं मशीन आवर रेट का। आपको कह रखा है कि मशीन आवर रेट फाइंड आउट करो, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, दिस कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस गिवन है, वर्किंग लाइफ गिवन है उस पर्टिकुलर मशीन की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस कह रखा है, 40% ऑफ डेप्रीसिएशन, एनुअल पावर एक्सपेंसेस है 25 पर पैसे पर यूनिट और टोटल है आपका 6000। देन आपको डे चार्जेस गिवन है, पावर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कंज्यूमेबल एंड वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड वेजेस, ये पर डे के हिसाब से गिवन है 8 आवर्स के, लेकिन हमें किसके निकालने हैं, पर आवर के हिसाब से निकालने हैं। तो अगर हम फिक्स चार्जेस की बात करें, फिक्स चार्जेस हमारे पास क्या क्या होता है, ऑयल जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है,
लुब्रिकेटिंग ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, वेजेस, अगर हम इन सब को ऐड करें हमारे पास टोटल फिक्स्ड चार्जेस कितने आएंगे 8 आवर्स के लिए 128, लेकिन हमें पर आवर के निकालने हैं तो पर आवर के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 16। तो हमारे टोटल जो फिक्स्ड चार्जेस है पर आवर वो है 16। देन अगर हम बात करें वेरिएबल की, उसके अंदर हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए देखो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो इन दोनों को मिला के हमारी टोटल कॉस्ट आएगी डेट इज़ 2 लाख। फिर यूज़फुल लाइफ ऑफ मशीन कितनी है 5 ईयर्स, तो ये हमारा क्या आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर हमें निकालना है यहाँ पे पर आवर का डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए हमें जो एनुअली मशीन आवर्स है उससे भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें मशीन आवर्स निकालने हैं एनुअली, देखो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर के बेसिस पे निकालेंगे। पावर हमें टोटल कितनी गिवन है 6000 और ये एनुअल पावर गिवन है, एनुअल पावर आपको गिवन है। अगर आप पर डे की बात करो तो पर डे आपकी पावर कितनी है, ये एक मिनट रुको, ये जो आपको ऊपर गिवन था ये था एनुअल पावर चार्जेस आपके 6000 है। पर डे आप कितनी पावर यूज़ कर रहे हो 24 यूज़ कर रहे हो, और कितने आवर्स हैं आपके पास 8, तो आपके पास जो पावर होगी पर आवर वो होगी 3। अगर आप मशीन आवर्स निकालो तो पावर जो आपके पास एनुअल पावर है, अगर आप उसको पर पावर एक्सपेंसेस पर आवर के बेसिस पे निकाल देते हो 200,000 आवर्स आपके क्या आएंगे मशीन आवर्स आएंगे। इसको डिवाइड कर दो एनुअल डेप्रिसिएशन से, तो आपके पास क्या आएगा पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगा डेट इज़ 20। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको बोला था डेप्रिसिएशन के ऊपर 40% चार्ज करना है, तो 20 के ऊपर अगर हम 40 निकालें तो 8 आ गया। देन पावर पर आवर की बात करें तो आपके पास कितना आएगा 3 रुपीज़। इसका टोटल करो तो टोटल आपके पास जो मशीन आवर रेट आया है वो आया है 47। देन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जो हमारा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होता है ये हमारी टोटल कॉस्ट का 10% होता है। तो वही स्टेप्स यहाँ पे रहेंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि पहले कलेक्शन और क्लासिफिकेशन करना है, देन हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, देन हम उनका एब्जॉर्प्शन करेंगे। यहाँ पे जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रेट्स होता है वो सिंगल रेट रहता है पूरी फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे सिंगल रेट को निकालने के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स गिवन है, उसके बेसिस पे हम इस सिंगल रेट है जो एब्जॉर्प्शन का उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ओवरहेड रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले है फैक्ट्री कॉस्ट परसेंटेज मेथड। यहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं उसको हम उस ओवरहेड रेट को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रेट को हम फाइंड आउट करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं पर रेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो नीचे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा। सेल्स के बेसिस पे तो सेल्स से डिवाइड कर देंगे, कन्वर्जन कॉस्ट के बेसिस पे तो कन्वर्जन से, अगर ग्रोस प्रॉफिट होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बाय टोटल प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100। अब यहाँ पे कुछ कह रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उसके साथ हम डील कैसे करते हैं। एक तो वो हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उनका पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता, एसोसिएट नहीं करता। दूसरा कि जो अपोर्शनमेंट है हमारा, अपोर्शनमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का, वो हम दो मतलब डिपार्टमेंट्स के दो डिवीजन्स के अंदर ही करते हैं। वो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ही होता है। इसीलिए जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं वो हम सारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में डिवाइड करते हैं। देन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो हमारी टोटल कॉस्ट को 25 और 50% कंस्टिट्यूट करता है हमारी टोटल कॉस्ट का। हम इसको आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर भी वही स्टेप्स रहेंगे कि आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना है, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, देन उनका एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको यहाँ पे रेट्स गिवन है, देख सकते हो आप, वही कि जिस भी मेथड से आप कर रहे हो वही नीचे आ जाएगा और आपका रेट निकल जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेट फाइंड आउट हो जाएगा। आप देख सकते हो हम रेट पर आर्टिकल के हिसाब से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड प्रोडक्ट्स।
देन अगर हम सेल्स के बेसिस पे कर रहे हैं तो सेल्स से डिवाइड कर देंगे, वर्क कॉस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं तो वर्क कॉस्ट में डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्लासीफाई करेंगे बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। देन कैश कलेक्टेड रखिए, अगर परसेंटेज मेथड की बात करें तो यहाँ पे मेनली यूज़ किया जाता है जो हमारे क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट है, जो हमारी बैड डेब्ट्स, लीगल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कॉस्ट है, उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं मेनली। फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है एक्चुअल ओवरहेड रेट एंड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। एक्चुअल ओवरहेड रेट की बात करें, देखो एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे वो ओवरहेड्स जो हमारे इंक्योर हुए हैं, जो हमारे मतलब ईयर के एंड में नहीं, मंथ की बात कर रहे हो, ईयर की बात कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप बात कर रहे हो, एंड में जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमारे होंगे एक्चुअल ओवरहेड्स की, जो एक्चुअल में हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। देन हमारे पास एक आता है प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस ओवरहेड रेट की बात करें तो ये वो रेट है जो हम डिटरमाइन करते हैं पहले ही, एक्सपेंसेस हुए नहीं है लेकिन पहले ही हमने उनका रेट डिटरमाइन कर लिया, और जो एक्चुअल ओवरहेड रेट है वो हम एंड में डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जब एक्सपेंसेस हो जाते हैं तब हम उसके रेट को चेक करते हैं। प्री डिटरमाइन में हम बिगनिंग में चेक करते हैं, एक्चुअल में हम एंड में चेक करते हैं। अब जो एक्चुअल ओवरहेड रेट है वो एंड में हमें रिजल्ट्स देता है, तो इसलिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, इसीलिए हम प्री डिटरमाइन। अब हमारे पास टॉपिक आते हैं ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मशीन आवर या अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन ही आ सकते हैं अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएंगे, अगर पेपर इजी रहता है। मुश्किल रहता है तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसके अंदर, उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। देन अगर हम ओवर एब्जॉर्प्शन की बात करें, व्हाट इज़ ओवर एब्जॉर्प्शन, जो आपके प्री डिटरमाइंड ओवरहेड से अगर वो एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा हो तो आपका ओवर एब्जॉर्प्शन का केस होगा। इट मीन्स कि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कम है लेकिन आपने ज़्यादा रिकवर्ड कर ली ओवरहेड्स, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर हम अंडर एब्जॉर्प्शन की बात करें, इट मीन्स आपने रिकवर्ड कम किए हैं, आपने कम रिकवर्ड किए हैं और एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं, आपके प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस कम है और एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा है, तो वो है अंडर एब्जॉर्प्शन। अब देखो जब ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हमारी जो कॉस्ट है ओवरहेड से हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जब हमारे पास अंडर एब्जॉर्प्शन होता है तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है ओवरहेड की। एक्चुअल में इंक्रीज़ होनी चाहिए, जो कॉस्ट हमारे पास होनी चाहिए उससे कम कॉस्ट हमारे पास होती है अंडर एब्जॉर्प्शन में, और ओवर एब्जॉर्प्शन में जो कॉस्ट हमारे पास होनी चाहिए उससे ज़्यादा कॉस्ट होती है हमारे पास। तो अगर हम बात करें कि हम ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन से डील कैसे करते हैं, तो हमारे पास दो मेथड्स है इसके साथ डील करने के लिए। सबसे पहले है कैरिंग ओवर ऑफ ओवरहेड्स, कि जो भी हमारे पास अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट पीरियड में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री रेट से हम इनको सेट ऑफ कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री रेट की बात करें तो यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करते हैं। ये वो रेट होता है जिससे हम जो अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन है ओवरहेड्स का उसको एडजस्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर जॉब या प्रोसेस के अंदर। तो सप्लीमेंट्री रेट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट बाय एक्चुअल बेस। तो अगर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन का केस है तो सप्लीमेंट्री रेट हमारे लिए पॉजिटिव रेट बनेगा, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा, उस लेवल पे लेके आएगा जहाँ से जितना ये कम था। और अगर हमारे पास है ओवर एब्जॉर्प्शन का केस तो उसमें हमारे लिए नेगेटिव रेट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी ये उसको ख़त्म कर देगा, कॉस्ट को डिक्रीज़ कर देगा, ओवरहेड्स को डिक्रीज़ कर देगा। अगर हम इसका क्वेश्चन चेक करें तो जो इलस्ट्रेशन 32 है उसमें चेक करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे जो ओवरहेड्स रिकवर्ड हुए हैं प्री डिटरमाइंड रेट पे कितना है 25 पर मैन डे, एंड टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस है आपके पास 14.50 लाख, और जो द मैन डेज़ हैं आपके पास वो है 1.50 लैक्स डेज़। तो आप यहाँ पे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स अगर निकालो, या फिर जिनको हम रिकवर्ड ओवरहेड्स भी बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स अगर आप निकालो तो कितना आएगा 1.50 लैक्स मल्टीप्लाई 25, तो ये आपके पास आया 37.50 लैक्स। देन आप बात करो टोटल एक्सपेंसेस की या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस की ओवरहेड्स की, तो वो आपके हैं 41.50। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 41.50 आपके एक्चुअल है और आपके प्री डिटरमाइन कितने आए हैं, कम आए हैं। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा केस है, अंडर एब्जॉर्प्शन का। और कितना अंडर एब्जॉर्ब किया है हमने, कितना कम रिकवर्ड किया है, 4 लाख की कमी है हमारे पास। देन अगर हम आगे क्वेश्चन पढ़ें तो आपको क्या रखा है, आउट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड 30,000 वर सोल्ड। 30,000 सोल्ड हो गए तो इट मीन्स स्टॉक हमारे पास कितना बचा है 10,000। देन आगे ऑन एनालाइजिंग द रीज़न इट वॉज फाउंड, ये
पाया गया कि 60% किस वजह से आए हैं हमारे अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, और जो रेस्ट 40% है वो हमारे अनएब्जॉर्ब्ड रहे हैं ओवरहेड कॉस्ट के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से। अगर हम अमाउंट निकालें डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से कितने ओवरहेड्स हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो ये आएगा 4 लाख का 60% वो हमारे पास आएगा 2.40 लाख हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, और 1.60 लाख 40% हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए कॉस्ट के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से। अब इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? देखो, डिफेक्टिव प्लानिंग, डिफेक्टिव वर्क्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सर्टेन आइटम्स के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो डिफेक्टिव वर्क अगर हमारे पास नॉर्मल नेचर का हो तो हम वर्क ओवरहेड में ऐड कर देते हैं, अगर एबनॉर्मल नेचर का हो तो डेबिट करते हैं कॉस्टिंग P&L के अंदर। तो यहाँ पे डिफेक्टिव प्लानिंग की बात करें, ये हमारा एबनॉर्मल नेचर का, इसलिए हम कॉस्टिंग P&L में इसको डेबिट करेंगे, चार्ज करेंगे। अगर हम बात करें इंक्रीज़ इन ओवरहेड कॉस्ट, तो जो ये हमारे पास 1.60 लाख है, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? जो भी कॉस्ट के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से हुआ है ना, तो हम प्रोडक्ट से, जो हमारे यूनिट्स हैं उनसे ही डील करेंगे। जो हमारे पास सोल्ड हो गया 30,000 और जो हमारे पास स्टॉक है 10,000, उस रेशो में हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम इसका रेशो निकालें, रेशो आएगा हमारे पास 3:1, तो 1,60,000 को 3/4 और 1,60,000 को 1/4 से अगर हम फाइंड आउट करें तो आपका आएगा 1.20 लाख एंड 0.40 लैक्स। तो इस तरीके से हम इनको एब्जॉर्ब करेंगे कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें से हम 1.20 लैक्स एब्जॉर्ब करेंगे, और जो हमारी फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक है उसमें से हम 0.40 लैक्स